सभी बंधुओं को जय जय श्री राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 34 में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल के भाग में आपने सुना था कि विभीषण ने बड़ा प्रयास किया रावण को समझाने का, लेकिन रावण ने उल्टा विभीषण जी को ही लात मार दी। तो भगवान शिव ने भी कहा कि सज्जन व्यक्ति ही ऐसा होता है कि दुष्ट व्यक्ति भले ही उसे प्रताड़ित करे, लेकिन सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता को छोड़ता नहीं और उसके हित की कामना करता है। इसलिए विभीषण पुनः हाथ जोड़कर बोले हैं कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। आप मेरे बड़े भाई हो, पिता समान हो, आपने मुझे लात मार दी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका अगर भला है तो भगवान की शरण में ही है। और सचिव संग ले नपत गयु, सभी सुनाई कहत अस भयहु। ये शब्द कहते हुए विभीषण जी अपने 4 सचिवों के साथ भगवान की शरण में जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रसंग को आप इस तरह से समझिए कि 2 परिस्थितियां हो सकती थी जिसमें एक विभीषण ने की है। विभीषण को लात लगी, विभीषण ने समझाया भी रावण को, और अब भगवान राम की ओर जा रहा है। एक स्थिति और भी हो सकती थी कि विभीषण रावण की ठोकरें खाता रहता, लेकिन वहीं पड़ा रहता, जिसको आज की भाषा में बड़ा बुरा शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, तलवे चाटना, चमचागिरी करना। इस तरह के आज तक कल के शब्द इस्तेमाल होते हैं, राजनीति में तो बड़े विशेष रूप से होते हैं, और धीरे धीरे परिवारों में भी ऐसी स्थिति आ रही। विभीषण जी भी ये कर सकते थे, लेकिन विभीषण जी ने तुरंत वह स्थान छोड़ दिया। और विभीषण जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, भगवान के भक्त है, ज्ञानी। ये विभीषण जी जानते थे कि मेरे जाने के बाद मेरे बारे में किस प्रकार की अनर्गल बातें फैलाई जाएंगी। घर का भेदी लंका ढाए, ये शब्द फैला दिया जाएगा। तो इसका अर्थ तो फिर ये हो गया कि कल अगर कोई व्यक्ति किसी गलत संगत में पड़ गया तो वो तो छोड़ ही नहीं पाएगा। ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है जो इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अरे विभीषण जी को छुप के डर के थोड़ी ना गए थे वहां। विभीषण जी तो पूरे शेर की तरह गर्जन करके गए हैं। सुनिए, दोहे में लिखा है, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस्तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जनिखोर। अरे अब कोई मुझे कुछ ना कहे, मैं समझ गया कि रावण की जो लंका है ये काल के वश में आ गई है, अब मुझे कोई दोष ना दे, मैं यहां से प्रभु श्री राम की ओर जा रहा हूं। इसका अर्थ क्या है कि विभीषण जी भीरू नहीं थे, डरपोक नहीं थे। विभीषण जी भगवान के भक्त हैं और हनुमान जी से मंत्र प्राप्त कर रखा है। ऐसा व्यक्ति काहे के लिए डरेगा किसी से? हाँ, लेकिन कभी कभी परिवार के लिए व्यक्ति को झुकना भी पड़ता है। रावण बड़ा भाई है, इसलिए विभीषण जी बार बार समझाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ से विभीषण जी अपने सचिवों के साथ प्रभु श्री राम की ओर जा रहे हैं, और हम सबको संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप गलत संगत में फंस गए हो तो फिर ये चिंता मत करो कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, आप कुछ भी कर लो। अगर गलत संगत में हम फंसे हैं तो तुरंत उस संगत को छोड़कर, कुमति को छोड़कर सुमति की तरफ बढ़ जाना चाहिए। अंधेरे को छोड़कर उजाले की तरफ बढ़ जाना चाहिए। दुष्ट को छोड़कर सज्जन की तरफ तुरंत हमको चल पड़ना चाहिए। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन वहे सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कय हानि। कहते हैं जैसे विभीषण जी यहाँ से गए हैं, अब शगुन होने शुरू हो गए। क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति जब आपको छोड़कर चला जाता है तो उसी दिन से आपका पराभव शुरू हो ही जाता है। इसलिए आपके साथ सज्जन व्यक्ति होने, आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। अरे भले ही आपको नर्क में रहने को जगह मिल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपके संगी जो है वो अच्छे हों। राम न जमी विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अबागा, चले हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। आज तो विभीषण जी मन में इतने प्रसन्नता के साथ प्रभु श्री राम की ओर जा रहे हैं कि जाने पता नहीं कौन सी निधि उनको प्राप्त होने वाली। आज इनके भाव देखिए, देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसि तरीरिष नारी, दंडक कानन पावनकारी। आज मैं उन प्रभु श्री राम के लाल रंग के चरण कमलों को देखने जा रहा हूं, जो साधु हमेशा जिनका ध्यान किया करते हैं। अरे जिनके चरण के प्रभाव से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, मैं उनके चरणों के दर्शन करने जा रहा हूं।
दंडक वन जिनके चरणों से पवित्र हो गया, मैं उन प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहा हूं। जय पद जनक सुता उरलाई, कपट कुरंग संग धर धाई। वो चरण जो सीता जी के हृदय में निवास करते हैं, जिनका ध्यान सीता जी लगाती हैं, वो चरण जो कपट के मृग के पीछे दंडक वन में दौड़े, मैं उनके चरणों के दर्शन करूंगा। हर उर सर सरोज पद जेई, अरे हर अर्थात भगवान शंकर के हृदय में जो चरण विराजते हैं, जिनका वो ध्यान करते हैं, मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा। अहो भाग्य मैं देखूं ते, आहा मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिन पायन के पादुकहीन भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो क्यों इन नैन अब जाए। अरे जिन चरण पादुकाओं को अपने हृदय में संभालते हैं, अपने शीश के ऊपर रखकर भरत जी महाराज अयोध्या लेकर गए, आज मुझे उन चरणों का देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और यही विचार करते करते विभीषण जी राम जी की ओर आ रहे हैं। लेकिन एक साधु का एक बड़ा सुंदर भाव है कि विभीषण जी जब जा रहे थे ना, तो विभीषण जी के एक मन में बड़ा विचित्र विचार आया कि मैं राम जी की शरण में जा तो रहा हूं, क्या राम जी मुझे अपनी शरण देंगे कि नहीं देंगे। ऐसा ना हो कि मैं उधर भी छोड़ा है और इधर मुझे शरण ना मिले, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो तुरंत मन में भाव आया, क्यों नहीं मिलेगी शरण। अरे जरूर मिलेगी, मेरे जैसा एक और था, जब उसको शरण मिली तो मुझे क्यों नहीं मिलेगी। तो विभीषण जी जैसा ही एक और है सुग्रीव जी महाराज, जैसे विभीषण को लात मारी गई, ऐसे सुग्रीव को भी लात मारी गई। किसने मारी? दोनों के बड़े भाई ने। विभीषण को भी देश निकाला मिल गया, सुग्रीव को भी देश निकाला मिल गया। विभीषण का भी सारा परिवार भाई के वहीं छूट गया, सुग्रीव का भी सारा परिवार वहीं के वहीं छूट गया। विभीषण जी के जीवन में जैसे हनुमान जी गुरु के रूप में आए, सुग्रीव के जीवन में ऐसे ही हनुमान जी गुरु के रूप में आए। तो जैसे सुग्रीव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, ऐसे ही अब विभीषण जी को भी भगवान की प्राप्ति होने वाली है। और दोनों के सहायक कौन? हनुमान जी महाराज। लेकिन यहां से आगे कुछ और विभीषण जी ने सोच लिया। तो इसका मतलब जैसे भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की, फिर बाली को मारा और फिर किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाया, तो ऐसे ही राम जी मुझसे मित्रता करेंगे, फिर रावण को मारेंगे और लंका का राजा मुझे बनाएंगे। यहाँ तक ये बुद्धि कैसा खेल खेलती है, इस प्रसंग से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन विभीषण जी साधु हैं। जैसे मन में ये बुरा विचार आया, तुरंत विभीषण जी ने अपने हृदय से, अपने मस्तिष्क से वो विचार निकालकर समुद्र में एक प्रकार से फेंक दिया और पुनः भगवान राम का नाम जपते जपते समुद्र की दूसरी ओर आए हैं। आज के भाग में इतने, इससे आगे की कथा अगले भाग में। तब तक आप सबको मेरी ओर से जय जय सिया राम।